ये श्रृंखला आधारित है मानव अधिकारों के हनन की सत्य घटनाओं पर। टेली रूपांतरण करते समय कोशिश की गई है कि व्यक्तियों के नाम, उपनाम इत्यादि गुप्त रहें। कुछ खास जगहों पर घटनाक्रम को दर्शाने के लिए काल्पनिक पात्रों का प्रयोग किया गया है। भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, इन सभी से हम आए दिन मिलते हैं किताबों में, टेलीविजन और सिनेमा के 70 mm स्क्रीन पर। ये काल्पनिक हस्तियां हमारा भरपूर मनोरंजन करते हैं, पर हमारे देश के कई पिछड़े हुए इलाकों में हकीकत कुछ और है। यहां चुड़ैलों की दुनिया ना काल्पनिक है और ना ही किसी का कोई मनोरंजन होता है तो सिर्फ विकृति का एक ऐसा तांडव जो कई बेगुनाह मासूमों को अपने पैरों तले रौंद देता है। रमेश है ना तेरे लड़के का नाम? हाँ बुआ महाराज। तड़प रहा है, उल्टियां रुकती नहीं है, उल्टियां, कमजोर हो गया है। बुआ जी आप महान हो, बस एक बार मेरे घर आके। मुझे तेरे यहां आने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं से बैठकर उसका इलाज करूंगा। इसे कोई दवा देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। मां मेरे साथ है, मां तेरे साथ है। जा, अपने घर जा। जोगड़ा, सुन, एक मुर्गी, 3.5 मीटर का बड़ा टेरिकॉट का, 2 सिगरेट के पॉकेट, 1 अंग्रेजी का पौवा, 36 नींबू, 101 रुपये नकद, ये सब वहां पे चढ़ेगा। अब जल्दी कर, बुआ के पास टाइम नहीं है। चुगड़ा भाई ये सारी चीजें मैं कहाँ से लाऊंगा? तुम पैसे ले लो और खुद ले लो। तुम भी साले एक नंबर के काम चोर हो। जोगड़ा क्या क्या करेगा? चल ला दे, पैसे दे, आखिरी बारी काम करता हूँ तेरा, जल्दी कर। कितने होते हैं? लगाना हिसाब, कितने कितने क्या होते हैं, जितने होते उतने होते। ला और दे, दे और देना। बुआ दाना जी एक ऐसा शोषक था जिसने हरि जैसे लोगों की अंधश्रद्धा, पिछड़ापन और गरीबी का पूरा फायदा उठाते हुए बेशुमार दौलत और ताकत हासिल की थी। हरि भाई जैसे निरक्षर लोग पीढ़ियों से मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बुआ जैसे लोगों की गिरफ्त में पले बड़े थे। इस निराशाजनक माहौल में अगर हरि भाई और उसके परिवार को कुछ मदद मिलती तो वो थी उसकी पड़ोसन सुरमाली बहन से, जो एक मंजी हुई पर गरीब विधवा थी, जिसे हरि और उसकी पत्नी मैना बहन के लड़के रमेश से गहरा लगाव था। बस बेटा बस, सब ठीक हो जाएगा। कुछ बोलते क्यों नहीं? बुआ महाराज को साथ क्यों नहीं लाए? लड़के का बुखार बढ़ता जा रहा है, 6 बार उल्टियां कर चुका है। बोले आने की जरूरत नहीं है, ये धागा दिया है, बोले ठीक हो जाएगा। चढ़ावा चढ़ा के आया हूं, पूरे 250 रुपए का। कोई दवा नहीं दी, कोई पुड़िया और कुछ नहीं बोले वो? नहीं, बस बोले इसे कोई दवा देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। धागा बांध दो, ठीक हो जाएगा। और मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरी मानो तो बच्चे को सरकारी अस्पताल ले जाओ। हाँ धागा भी बंधवा लेना, लेकिन वहाँ की दवाई भी जरूर करना। सिर्फ बुआ की दुआ से काम नहीं चलेगा। मुझसे पूछो हरी, मैंने अपने दोनों बच्चों को ऐसे ही तो खोया था। उनका बाप धागा बंधवा कर महुआ पीकर सो गया था। देर मत करो हरी,
जल्दी से बच्चे को ले जाओ। सुरमाली बहन ठीक कहती है, आप कुछ कहते क्यों नहीं? सरकारी अस्पताल में डॉक्टर तो पैसे नहीं लेंगे, पर दवाइयां इतनी महंगी है। और फिर बुआ को भी तो पैसे दिए हैं। नैना, ये रख लो बेटा। अरे नहीं नहीं सुरमाली बहन, ये क्या कर रही हैं आप? आपका तो खुद का। अरे मेरा क्या है, आधी रोटी खा लूंगी। रमेश मेरा अपने बच्चे जैसा ही तो है। हरी अब कुछ मत सोचो, इसे फौरन अस्पताल ले जाओ। नैना चलो, हम बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार करते हैं। रास्ता छोड़ दे जोगड़ा। छोड़ी हुई औरत का कोई रास्ता नहीं होता कन्नू। मैं तो कहता हूँ तुम उससे चिपक जा, जिंदगी भर मजे करेगी। अकेली जवान औरत कैसे रहती है बेचारी। मेरी जवानी पे तरस ना खा जोगड़ा। मुझे जब मर्द की जरूरत पड़ेगी तो मैं मर्द ढूंढ लूंगी, तेरे पास नहीं आऊंगी। क्या बोली, क्या बोली? सुना नहीं तूने? अब रास्ता छोड़। जोगड़ा भाई, कहाँ से लौट रही है पालकी? जोगड़ा भाई, वो बच्चा बहुत बीमार हो गया था तो सोचा कि सरकारी अस्पताल में दिखा लाऊं। वैसे धागा बांधा है, आप देख लीजिए। और चढ़ावे के पैसे तो मैंने पहले ही। हाँ, बड़ी मेहरबानी की तूने दाना जी बुआ पर। धागा बांध दिया, चढ़ावा चढ़ा दिया। वहाँ तेरे बच्चे की खातिर बुआ जी आग में जल रहे हैं। जोगड़ा भाई माफ कर दो, इस बार माफ कर दो। वो मैं सुरमाली बहन के कहने पे ले गया था। अच्छा, तो वो सुरमाली बुआ जी के ऊपर हो गई? उन्हें नीचा दिखाएगी वो? नहीं नहीं नहीं, वो भी खूब मानती है बुआ जी को। जोगड़ा भाई आप ये रख लो। बुआ जी से कुछ मत कहना। उस सुरमाली की में बहुत चर्बी चढ़ी है, कम करनी होगी। और वो साला हरी, बुआ जी मैंने लाख कहा उसे, फेंक दे अस्पताल की दवाई, फेंक दे। साला ऐसे छाती से पकड़ के खड़ा हुआ था। उसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर रोएगा पर आंसू नहीं होंगे। अब देखेगा वो बुआ का प्रकोप। अरे कन्नू, आ गई तू? इस इतवार को सारी लकड़ियों का हिसाब कर दूंगी, ठीक है? अरे मैना बहन, मैंने तुमसे मांगा थोड़ी ही है। थोड़ी देर सुस्ताए ले। मैं ना थोड़ा गुड़ और पानी दे तो। बड़े दिनों से धूप नहीं देखा ना, आज धूप देखेगा बच्चा। ये क्या कर रही है सुरमाली बहन? कहते हैं कभी कभी धूप दिखाने से घर के सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। अस्पताल के डॉक्टर ने भी तो तेरे को बताया होगा साफ सफाई रखने को। हाँ बोले। रमेश बेटा, ले दवाई खा ले। हाँ बेटा, दवाई खा ले। हाँ, जल्दी से ठीक हो जा। ले बिटिया पकड़, मैं इसकी नजर उतारूं। मेरा रमेश बहुत साल तक जिए, मेरी उम्र भी लगे। क्यों बेटा, जल्दी से ठीक हो जा, फिर मेरे घर आएगा ना। हाँ, मैंने तेरे लिए बहुत सारा मीठा बना के रखा है। तू जल्दी से मेरे घर आ जा और सारा का सारा मीठा खा जा। फिर मैं अपने रमेश के लिए पतंग बनाऊंगी। हाँ? मेरा रमेश। अरे वाह, यहाँ तो पूरी मंडली जमा है। बढ़िया है। क्यों हरी भाई, लड़का तो काफी अच्छा दिख रहा है अभी। कृपा है बुआ जी की। हाँ, सब बुआ जी की कृपा है। बुआ जी को पता चलते ही बहुत खुश होंगे वो। बुलावा भेजेंगे तुम्हें। जोगड़ा भाई जरा इधर आना तो।
बुआ की धमकी देते हुए जोगड़ा हरी से जो कुछ बन पाता ऐंठता रहा। उधर सुरमाली बहन के जोर देने से हरी अस्पताल से बराबर रमेश का इलाज कराता रहा और देखते देखते रमेश की तबीयत काफी सुधर गई। वो फिर से हंसने खेलने लगा। बुआ दानाजी को इसी का इंतजार था। उसी समय कन्नू जोगड़ा की छेड़खानी से तंग आकर सुरमाली बहन के घर में रहने लगी थी। ये आग में तेल देने समान साबित हुआ। सच कहती हूँ, कभी ऐसा लगा था बच्चा फिर कभी निवाला खाएगा या नहीं। वो तो सुरमाली बहन ही थी जिसकी वजह से ये सब। सुनो जी, एक बात कहूँ, चाहे जैसे भी हो, इस दिवाली को एक साड़ी लेनी है उनके लिए। अरे बुआ जी, मेरे घर है, मेरे घर। आप ही की कृपा से बच्चा खाना खा रहा है। ए रमेश, आप प्रणाम कर। मैं ना, तू भी आ। हरी, तू मां को भूल गया, पर मां को तेरी चिंता है, तेरी चिंता। बुआ जी, आप ही तो सब कुछ हैं, आप ही ने ठीक किया है इसे। मैंने तेरे लड़के को ठीक किया या नहीं, ये तो मां जाने। पर ये तो तेरा लड़का है ही नहीं, ये तो कोई और है। क्या कह रहे हैं बुआ जी? मां ने मुझे इसीलिए तेरे घर भेजा है। मुझे तेरे घर में चुड़ैल की बुआ आ रही है। सब लोग कमरे के बाहर चले जाओ, सब लोग, सिवाय इस लड़के की। पर बुआ जी महाराज। चल चलो बाहर, चलो चलो बाहर। बोल, कौन है तू? बोल, कौन है तू? बोल। बहुत पछताएगी तू, मां के प्रकोप को सह नहीं पाएगी तू। मैं तेरी मां से नहीं डरती। अच्छा, तू मेरी मां से नहीं डरती? हाँ, मैं किसी से नहीं डरती। अंदर कौन है? मेरा बच्चा, चुप कर। बुआ जी की तपस्या भंग मत कर। वो डायन को वश में करने की कोशिश कर रहे हैं। मानते नहीं है साली। क्या कर रही है तू? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। नहीं, कुछ तो करेगी तू। नहीं, रोक ले मुझे रोक ले। खा गई डायन, तेरे लड़के को खा गई हरी, खा गई हरी, खा गई। हरी आया है, बहुत दुखी है, अपने बच्चे की अस्थि लेके आया। हरी, तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने मेरा मान नहीं रखा। मेरे मना करने पर भी तू अस्पताल गया, दी वहां की दवा बच्चे को,
चल बैठ जा नीचे। ना अच्छा हो गया था मेरा बेटा, मांग मांग के खाना खा रहा था, हंसता था मेरा बच्चा। सुरमाली बहन, ये क्या हो गया? अरे कौन खा गया मेरे बच्चे को? क्या दुश्मनी थी उसकी? अरे मुझे मार डालती वो। इसमें तेरी गलती नहीं हरी, उसकी माया का जाल तेरे सारे घर पर था। जाल समझता है ना तू? ये जाल साधारण जाल नहीं, वो डायन साधारण नहीं है। उसने बुआ को मात दे दी। हरी, मैं तेरे इकलौते लड़के को नहीं बचा पाया। तेरा इकलौता वारिस तेरे घर का चिराग बुझ गया। तेरे घर का चिराग बुझ गया हरी, बुझ गया। मैना, सीने पर पत्थर रख ले। अरे सारी उम्र पड़ी है। हरी भाई की सोच दिल का बड़ा कमजोर है। बिटिया, अब उसे तुझे ही संभालना पड़ेगा ना। माँ तुझे और औलाद देगी मैना बहन। तेरा रमेश लौटेगा, जरूर लौटेगा। नहीं लौटेगा, अभी मेरा रमेश नहीं लौटेगा। मुझे अकेला छोड़ के चला गया मेरा रमेश। हरी, ये है उसकी करतूत। ये तेरे लड़के की हड्डी नहीं है, ये मुर्गी की हड्डी है, जिसे डायन ने बरसों से धीरे धीरे खाया और तेरे रमेश की हड्डियों में भर दिया। बड़ी निर्दयी है ये डायन, बड़ी निर्दयी है ये डायन। हरी, हरी, मुझे उसकी काली करतूत दिख रही है। वो पड़ोसन, हाँ, पड़ोसन है तेरी। नाम है उसका, हाँ, नाम है सु सु सुरमाली बहन, अरे कनु, 2 दिन से हरी और मैना ने एक दाना मुंह में नहीं डाला। तुमने भी कहाँ कुछ खाया है सुरमाली बहन? अरे बिटिया, मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं हूँ। सुरमाली बहन, मैं जरा जंगल होके आती हूँ। ठीक है बिटिया, जरा देख के जाना, हाँ, संभल के। अच्छा। अपने दुख का कड़वा घूंट पीकर जब सुरमाली बहन मैना और हरी के लिए खाना बना रही थी, जोगड़ा हरी की इंसानियत को शराब में डुबो रहा था और एक शर्मनाक कांड के लिए उकसा रहा था। अंधश्रद्धा, भावुकता और पिछड़ापन के सामने कोई तर्क या समझदारी की गुंजाइश नहीं थी। हरी सुरमाली बहन का खून का प्यासा हो गया था, पर सुरमाली बहन इस सब से बिल्कुल अनजान थी। साली कुतिया, हरामजादी डायन, ये सुरमाली डायन मेरे बेटे को खा गई। जोगड़ा भाई, ये मेरे बच्चे को खा गई, मेरे बेटे को खा गई। डायन है तू, डायन, डायन।
डायनों का शिकार यानी विच हंटिंग कुछ सदियों पहले यूरोप और अमेरिका में काफी प्रचलित था। डायन करार दी औरतों को सूली पर चढ़ाकर जिंदा जलाया जाता था। आज की हकीकत की विच हंटिंग का क्या अंजाम हुआ है, यह जानने के लिए अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे अवे।